ऐसे में मनोज, और आपकी फिल्मों में भी दिलचस्पी है, आप पटकथा भी लिखते हैं, बहुत मशहूर किताब भी लिखी है आपने। एक वो फिल्म थी, वो जाने भी दो यारों का बड़ा जिक्र होता है, एक पीछा करो भी, बहुत अच्छी बेहतरीन सटायर थी, और उसमें एक डायलॉग था कि ये दुनिया की सबसे जानी मानी खुफिया जानकारी है। तो ये बंद लिफाफा जानी मानी खुफिया जानकारी को खोलेगा, या जानकारी तो है पर कोर्स करेक्शन कौन करेगा, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, और बिल्ली कौन है वो कौन तय करेगा? सवाल यहां है क्या असल में? यही बात मैं आपसे कहने जा रहा था। ये बंद लिफाफों में कुछ नाम होंगे, इन बंद लिफाफों में वो लोग होंगे जिनके लिए प्रत्याशी बताएंगे कि भाई फला ने मिलके फला के साथ मिलकर मुझे हराया। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, पार्टी के अंदर बैठे कद्दावर नेताओं ने दूसरी पार्टियों के वो प्रत्याशी भी खड़े करवाए हैं जिससे चुनाव हराया जा सके। विधायकों से लेके, कार्यकर्ताओं से लेके, किसी भी व्यक्ति का, मंत्रियों का, मैं आपसे दावा कर रहा हूं, विनोद जी बैठे हुए हैं, अभय जी बैठे हुए हैं, शीतल जी बैठे हुए, ये जानते होंगे कि वहां पे मंत्रियों का फोन अफसर नहीं उठाते हैं, और केंद्र में यह तक नहीं सुना जाता कि फला मंत्री के बेटे ने किसी को कुचल के मारा है, लिहाजा कम से कम उससे एक इस्तीफा लिया जाए। नहीं सुना जाता, नहीं सुना। कहानी दो तरफा है, दोनों तरफ से है, इस तरफ से भी उस तरफ से। तो ये लिफाफे कुछ नाम खोलेंगे, लेकिन असली नाम तो जिम्मेदारी तय कौन करेगा? सबको मालूम। ये जिम्मेदारी क्या सरसंघ चालक के कांधों पर आएगी? शीतल, छोटे छोटे जवाब चाहूंगा अब आप सभी से। देखिए, लिफाफा वो कितना ही बंद करे, वो खुला हुआ है। उत्तर प्रदेश में लिफाफे में कुछ छुपा नहीं है, सबको पता है। अमित शाह और योगी जी में चल रही है। अब लिफाफे का नतीजा लोगों को इंतजार है, वो लिफाफे में कुछ भी लिखा हो कि इन दोनों में से आने वाले 1-1.5 महीने, अंपायर कौन बनेगा? अंपायर की भूमिका में मोहन भागवत दिखेंगे। आज वो मुलाकात ना करके अभी वो साइड में न्यूट्रल होते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ये जो मोहन भागवत जी वाला मामला है, इसमें मेरी राय डिफरेंट है। मुझे लगता है कि आरएसएस खुद मोदी कैंप में अपनी प्रासंगिकता की लड़ाई अलग लड़ रहा है। उसमें वो योगी को पान की तरह इस्तेमाल कर रहा है, प्यादे की तरह। योगी वहां प्यादा है, लेकिन योगी की एक अलग लड़ाई है जो अमित शाह से चल रही है कंटिन्यूअस। अब अगले 1-1.5-2 महीने ये डिसाइड करेंगे। मतलब अमित शाह तो अपनी जगह वापस आ गए, योगी अपनी जगह ये दिलचस्प बात आप कह रहे हैं, और अभय, ये आप 2-3 बार अंडरलाइन कर चुके हैं। दरअसल ये योगी कैंप, अमित शाह कैंप और आरएसएस, इनकी भी वर्चस्व की लड़ाई है क्या? और इसी में वो खबरें भी जो आ रही थी कि भाई संघ अब कह रहा है कि हमारी तो ऐसी लानत मलानत करवा दी, इतनी आलोचना हमारी कभी किसी चुनावी प्रचार में हुई नहीं, हम तो अपने जो प्रचारक हैं उनको वापस ही बुला लेते हैं बीजेपी से। देखिए, शीतल जी जो कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूं। बहुत संक्षेप में मैं ये कहूंगा कि ये जो लिफाफे हैं जो टास्क फोर्स को दिए जा रहे हैं, जब ये लिफाफे खुलेंगे तो इनमें से सिर्फ लीपापोती निकलेगी, क्योंकि इसमें सभी लोग भाजपा की जो उत्तर प्रदेश में दुर्गति हुई है, उसमें संगठन से लेकर ऊपर तक के लोग अलग अलग तरीकों से सह अपराधी हैं। कॉम्प्लिसिटी जो है बहुत जबरदस्त है और बहुत चौतरफा है, क्योंकि यही वो लोग थे जो 80 की 80 सीटें जीतने वाला फीडबैक भी देते थे। अब ये क्या फीडबैक देखेंगे कि हार क्यों हुई, क्योंकि सब लोग खुद शामिल हैं उन प्रक्रियाओं में, सब लोग जानबूझ के शामिल हैं अपने अपने तरीके से। तो उसमें सिर्फ लीपापोती ही निकलनी है और कुछ नहीं होगा। लीपापोती ही होगी। संघ और बीजेपी को मैं कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता हूं। वो जब तलवार चलाने पे या बदलाव करने पे आते हैं तो फिर वो किसी की नहीं सुनते हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हार में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जो बात अभय जी कह रहे हैं, ये सच्चाई है कि जब आप किसी की तरफ इशारा करते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ मुड़ी होती है, और भारतीय जनता पार्टी में कोई एक उंगली से दूसरे की तरफ इशारा नहीं करेगा, क्योंकि 4 उंगली उसकी तरफ भी मुड़ी होगी। विनोद, देखिए, उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे अंदर से योगी वर्सेस जो सेंट्रल लीडरशिप है उनके बीच में बटी हुई है। तमाम सारे नेता ऐसे हैं जिनकी
जो वफादारी है वो योगी के प्रति है, इसलिए उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी ब्रांड जो है वो ज़्यादा सफल है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे नेताओं की जमात भी बहुत है जो सीधे सीधे मोदी जी और अमित शाह से अपना वफादारी करते हैं, उनको लगता है कि मोदी जी की वजह से योगी जी हैं। ये फैसला संघ ही कर सकता है, क्योंकि संघ जो है पहले भी जब योगी और केंद्र के बीच में ठनी थी पिछली 2022 के चुनाव से पहले, तो संघ ने ही पंचायत की थी। मोहन भागवत जी दिल्ली आए थे, सबको बुला के मीटिंगें की थी और पंचायत की थी। इस बार भी संघ को ही वो भूमिका लेनी पड़ेगी संघ अगर को भाजपा को बचाना है। होगी, वो संघ की भी दिक्कत है, संघ की कितनी मानी जा रही है। आप कुछ ऐड कर रहे थे, लास्ट कमेंट मनोज। मुझे लगता है कि अमित शाह और योगी के बीच में जो भी खाई है, उस खाई में अंपायर अगर किसी को बनना पड़ेगा, क्योंकि संघ की अपनी लड़ाई है, अंपायर अगर किसी को बनना पड़ेगा तो खुद मोदी को बनना पड़ेगा। हाँ, ये देखिए, ये एक और पॉइंट आया है और उत्तर प्रदेश बहुत अहम है। दो सबसे करिश्माई कद्दावर चेहरे, डबल इंजन की सरकार, लेकिन वहां पर जो मार पड़ी है लोकसभा चुनाव में, समीक्षा, ये बंद लिफाफा कैसा खुलता है, ये देखने वाली बात होगी।